जलपरियों के बारे में तो सभी लोगों ने नाम सुना ही होगा। जलपरियों के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। ये भी जानते होंगे कि जलपरी बहुत ही खूबसूरत एक अनोखी चीज होती है। किसी की जिंदगी में भी आ जाए तो किसी की भी जिंदगी में बाहर आ सकती है। जो मांगो फिर उसे वो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को एक अजीब सी जलपरी या फिर जलपरा कह लो, उसकी सच्ची घटना, सच्ची दास्तां बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आप लोग सिहर से जाएंगे। दरअसल इसका पर्टिकुलर नाम जलपरा नहीं या जलपरी नहीं, इसका पर्टिकुलर नाम पंडुबा होता है। इसे बिहार के बहुत बड़े क्षेत्र में बुढ़वा दैत्य भी कहा जाता है। ये कहानी बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सुनने में आप लोगों को बहुत फिल्म से मिलती जुलती लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो 2013 में रवि नाम के एक लड़के के साथ बीती थी। उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल सी गई। दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। रवि नाम का लड़का दिल्ली में अपनी माता और पिता के साथ अच्छी खासी जिंदगी काट रहा था। हर साल जब भी छठ माता का पूजा का समय आता था तो वो हर साल अपनी नानी के घर मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार में जरूर जाया करता था। हर साल का वो दिन उसकी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन बन जाता था। इस साल 2013 में उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा बीतने वाला था जिसके बारे में उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। रवि बचपन से ही ना भूत, पिशाच, दैत्यों, राक्षसों, दानवों की कहानी सुनता चला आ रहा था। दरअसल उसने अपनी नानी के गांव में एक जल पिशाच के बारे में बहुत ज्यादा सुना था। ये जल पिशाच को बुढ़वा कहते थे वहां के लोग बताते थे। दरअसल नानी के घर के लोग ही ये बताते थे कि वहां पर उनके घर से तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा सा तालाब है, नहर कह लो या बड़ा सा डैम कह लो है। वहां पर एक जल पिशाच रहता है और जो कोई भी वहां पर तैरने के लिए जाता है, भाई कुछ भी करने के लिए जाता है, तो वो उसको खा जाता है। अब ये चीज़ जो थी रवि को बचपन से बहुत ज़्यादा एक्साइट करती थी। उसे सुनने में बड़ा मज़ा आता था। उसे बहुत इंटरेस्ट था कि उसे ज़िंदगी में ना कभी एक ना एक बार ज़रूर इस जल पिशाच को देखना ही देखना है। सब लोग इसे पंडुबा कहते थे तो कुछ लोग इसे बुढ़वा भी कहते थे। ये बस इसी इंटरेस्ट से अब हर साल वहाँ पर जाने लगा। 2013 की बात मैं अभी कर रहा था। 2013 में अपनी नानी के घर जाता है और छठ माता का जो पूजा का दिन होता है ना, उनसे ना 2-3 दिन पहले से मैंने ये सुना हूं कि वहाँ के लोग उपवास रखने लगते हैं। और ये वाला जो पर्व होता है ये बिहार के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई लेवल का पर्व माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पर्व होता है। तो यहाँ पे जितनी भी औरतें होती है बिहार की, वो 2-3 दिन पहले से उपवास रखती है और एक तालाब कह लो या नदी कह लो, उसके तट पर जाती है, घाट पर जाती है और पूजा पाठ करती है, सूरज को अर्घ देती है। तो जो मेन जो त्योहार होता है उससे एग्जैक्टली 1 या 2 दिन पहले वहां पर एक खाए पिए का दिन ऐसा माना जाता है। दरअसल इस दिन क्या होता है कि घर पे अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। बिहारियों का एक बहुत ही कमाल का डिश होता है जिसे हम ठेकुआ कहते हैं, वो बनता है। तो आज का जो दिन था ये खाए पिए का दिन था। सुबह सुबह का समय हुआ था। इसने सुबह का प्रसाद ग्रहण किया और सोचा कि मैं आज तो पक्का उस जल पिशाच को देख के ही रहूंगा। घर पे अच्छा खासा माहौल था, पूजा की पूरी तैयारी चल रही थी। उनके घर पर एक जवाहिर नाम का बच्चा बहुत समय से काम कर, दरअसल उसके पिताजी भी वहीं काम करते थे, तो वो बेटा भी वहीं पर काम कर रहा था। पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो बेटा ही सब कुछ संभालता था। तो ये रवि क्या करता है, जवाहिर से बोलता है कि यार साइकिल निकाल, किसी को बताना मत अपन किधर जा रहे हैं, अपन चलते हैं उस जल पिशाच को, उस बुढ़वा को देख के आएंगे। तो जवाहिर भी चुपके से साइकिल निकालता है और ये दोनों साइकिल में सवार होकर पहुंच जाते हैं। जवाहिर पीछे बैठा रहता है, रवि साइकिल चला रहा होता है। रवि साइकिल चला ही रहा होता है कि ये लोग अपने घर यानी कि अपने गांव की सीमा से लगभग बाहर पहुंचते ही आते हैं। तो सीमा के बाहर जब ये पहुंच ही रहे होते हैं तो इन्हें एक पेड़ मिलता है। वो पेड़ में दरअसल ब्रह्म देवता माने जाते हैं। बिहार के जो इलाके होते हैं वहां पर ये देवता ऐसे देवता होते हैं जिनकी कुल देवता के नाम पर पूजा की जाती है, इन्हें कुल देवता माना जाता है। तो उस पेड़ के पास जैसे ये लोग पहुंचते हैं ना, अचानक से उन्हें एक लंबा चौड़ा सा आदमी दिखाई देता है। खुले हुए बाल, हाइट बहुत लंबी, चेहरा अलग सा ही बिल्कुल डिफरेंट। ऐसा आदमी उन लोगों ने पहले उस गांव में कभी नहीं देखे थे। वो अचानक से उनकी साइकिल रोकता और कहता है कि ये बचवा लोग वहां पर नहीं जाना। तो ऐसा सुन के वो लोग घबरा जाते हैं, रुक जाते हैं। फिर ये सोचते हैं कि अरे ऐसे ही बोल रहा होगा, बूढ़ा आदमी है। अपनी साइकिल बढ़ाने लगते हैं और उसे ए बूढ़ा, ए मोटू ऐसा ऐसा कह के ना आगे बढ़ जाते हैं।
हंसते हंसते। बच्चों की मस्ती। जवाहिर की उम्र 7 साल थी और ये तो और छोटा था। साइकिल बढ़ाने लगते हैं। गांव की सीमा पूरी तरह से खत्म। एक भी घर नहीं दिखते हैं, एक भी इंसान, अरे इंसान तो छोड़ो, वहां पे अब पक्षी और जानवर दिखना भी बंद हो गए थे। एकदम घना सन्नाटा। दोपहर की धूप निकलने ही वाली थी। गर्मी का भी एहसास थोड़ा थोड़ा होने लगा था, क्योंकि बहुत देर से साइकिल चला रहे थे ना। अब उन्हें समझ में आ गया था कि हम उस तालाब तक पहुंच चुके हैं जहां पर वो बुढ़वा का फेमस कहानियां लोगों को सुनाई जाती है। वो जैसे ही तालाब के पास पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि यहाँ पर तो अच्छे खासे बादल छाए हुए हैं, ठंड का भी एहसास अच्छा खासा हो रहा है। अचानक से उसकी नजर पड़ती है जवाहिर के ऊपर, तो इधर जवाहिर अपने कपड़े वपड़े उतार रहा है। बोलता है भाई क्या हुआ? बोलता है अरे डुबकी तो मारेंगे, आज तो देखेंगे भैया, हम तो उस जल पिशाच को, हमको भी देखने का इंटरेस्ट आ गया। तो अपने कपड़े उतार कर फटाक से जंप मार देता है उस तालाब के अंदर। अब यहाँ पर खड़ा खड़ा रवि को सोच ही रहा था कि अचानक से उसकी नजर पड़ती घड़ियाल के ऊपर, जो कि मरा हुआ था, जिसको आधा किसी ने खाया हुआ था। वो देख के बेहद घबरा जाता है, क्योंकि भाई इतने बड़े घड़ियाल को खा पाना एक नॉर्मल जीव के लिए मामूली बात नहीं होती है। सबसे पहला डर तो उसके मन में ये आता है कि एक तालाब में घड़ियाल कहाँ से आ गया। तालाब, एक घड़ियाल बहुत बड़ा जीव होता है भाई, वो ऐसे तालाब, नॉर्मल तालाबों में नहीं होता है। उसको टेंशन हो जाता है, बोलता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। जवाहिर को आवाज लगाता है, जवाहिर जवाहिर निकल। लेकिन देखता है कि जवाहिर तो दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक से वो घबरा कर इधर उधर होके देखने की कोशिश करता है कि पानी के अंदर से लिटरली 6-7 लोग बाहर निकलते हैं। ये 6-7 लोग, जो 5 लोग थे इन 6-7 लोगों में से ना, वो 5 लोग तो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक आदमी जो था, जिसकी हाइट तकरीबन 6-6.5 फीट की रही होगी, बहुत अच्छा खासा हेल्दी था। और इसका जो रंग था ना बॉडी का, वो बहुत ही डिफरेंट था, ब्राउनिश, गोल्डन ब्राउनिश ऐसा कुछ था। इसके बाल जो थे वो पूरी जटा की तरह बंधे हुए थे। और जो इनकी जो रफ्तार थी पानी के अंदर चलने की, पानी से निकल के आ रहे थे ना, वो एक आम इंसान जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि ये पानी के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अचानक से उसकी नज़र पड़ती उस लंबे आदमी के हाथ पर। उस लंबे आदमी के हाथ पर जवाहिर लटका हुआ था लिटरली, और जवाहिर के यहाँ से खून टपक रहा था। ध्यान से देखा तो उसे ऐसा लगा कि जवाहिर का सीना उन लोगों ने फाड़ दिए हैं। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसकी ज़ुबान और उसके पैर मानो जम से जाते हैं। भागने की कोशिश करता है लेकिन नहीं भाग पाता है। पूरा ब्लैकआउट, ब्लैंक हो जाता है। मन में सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान आता है कि छठ माता। आंखें बंद करता है और छठी माता को याद करता है। बोलता है कि मेरी नानी, मेरी माँ, सब लोग आपकी इतना पूजा पाठ करते हैं, आपकी इतने दिन तक उपवास रखते हैं, तो क्या मेरी जान बस इसी तरह से चली जाएगी? और ऐसा करके आंख बंदी करता है कि अचानक से उसे पायल की पीछे से आवाज़ आती है। पलट कर देखता है तो पाता है कि पीछे एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत लाल साड़ी पहने पूरी वैसी ही तैयार थी जैसे कि उसकी मम्मी और नानी तैयार होती है छठ माता के उस पर्व के लिए। वो हाथ में पूजा की थाली लेकर आगे बढ़ी चली आ रही है, और जैसे ही वो उसकी बराबरी में आकर खड़ी होती है तो उसकी थाली में बहुत सारा सिंदूर रखा हुआ था। उस सिंदूर को उठाती है और उस लंबे वाले आदमी के ऊपर डाल देती है, जिस आदमी के ऊपर उसकी अब डेड बॉडी थी, जवाहिर की। जैसी वो सिंदूर उसके ऊपर पड़ता है, मानो कि वो पूरा बौखला सा जाता है, तिलमिलाने लगता है। बाकी के जो लोग थे 5 लोग, वो घबरा कर उल्टे पांव वहीं पानी की तरफ भागते हैं। वो बस इतना ही देख पाता है और अचानक से बेहोश होकर जमीन में गिर जाता है। उसकी आंखें खुलती है सीधे अपने घर पर। शाम का वक्त हो चुका था। घर के सारे बड़े लोग, कुछ आस पड़ोस के लोग, एक डॉक्टर और एक बाबा उसके सामने बैठा हुआ था। जैसे उसने आंख खोला तो उसके नाना ने कहे कि दोपहर के टाइम पे एक छोटी सी बच्ची, जिसे हमने पहले गांव में कभी नहीं देखा था, वो भागी भागी घर पर आई और उसने तेरे हाल के बारे में बताई कि तू उस तालाब के किनारे बेहोश पड़ा हुआ है। हमें बहुत ज़्यादा घबराहट हुई। हम भाग के गए तो पाए कि सचमुच में तू बेहोश पड़ा हुआ है। हमने तुझे उठाकर लेकर आए हैं और अभी तुझे होश आया है। तब जाकर रवि ने पूरी स्टोरी सब लोगों के सामने बताई कि भाई मेरे साथ ये हुआ था।
उसके बाद से सभी लोग समझ गए कि वो कोई और नहीं बल्कि छठ माता खुद उसे बचाने के लिए आई थी। अब क्या हुआ कि वो बच्चे की जान तो चली गई थी जो उनके घर पर काम करता था। उसकी माँ विधवा थी, तो उसकी माँ को इसकी नानी ने अपना लिया, अपने घर पर रख लिए। अब उसको खाने पीने के लिए सब, यानी कि उसको कोई परेशानी नहीं होती है। इस किस्से को 2-3 साल बीत चुके थे। वो तो जा ही रहा था ना छठ माता की पूजा करने के लिए, लेकिन 2-3 साल बाद उसके मन में ना हमेशा ये चीज़ रहती थी कि वो क्या था, उस दिन क्या हुआ था, वो कौन मुझे बचाने आई थी। एक सदमा बैठ गया होगा ना दिमाग में। तो 2-3 साल बाद जब वो वापस से शायद 2016 में वहाँ पर पहुँचा फिर से, तो इस बार उसने बोला कि माता बस मैं बहुत सालों से परेशान हूँ वो किस्से को लेकर जो 2013 में हुआ था। बस मुझे एक हिंट दे दो, अगर आप ही थी तो मुझे कुछ एक ऐसा संकेत दो जिससे मुझे समझ में आए कि आपने मेरी जान बचाई थी। अब इस बार छठ की पूजा का दिन, उस घाट पे ना सभी औरतें सूरज को अर्घ देती है। सूरज को अर्घ सभी औरतों ने दी ही थी। तो एक प्रथा मानी जाती है कि कुछ लड़के होते हैं जो जितनी भी महिलाएं उपवास रहती पूजा कर रही होती है ना छठ माता का, उनसे भिक्षा मांगते हैं। ये एक प्रथा है। तो ये भी भिक्षा मांगने के लिए जाता है और सब औरतों से मांग ही रहा होता है कि अचानक से वो एक औरत के पास पहुंचता है और नज़र उठाकर देखता है तो वो वही औरत थी जो जान बचाने के लिए 3 साल पहले वहाँ पर आई थी। वो उसकी शक्ल नहीं भूल पाया था, क्योंकि ऐसी कंडीशन में वो आई थी ना कि वो कभी ना भूल पाए उस शक्ल को। ना ही वो उन राक्षसों की, उन दैत्यों की शक्ल भूल पाया था। जैसे उसे देखता है, उसके हाथ में कुछ थाली जैसा रहता है, वो ज़मीन पर गिर जाता है। वो सीधे उस औरत के पैर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में एक अलग ही नूर था, उसके जो चेहरा था वो बहुत ही डिवाइन था। बहुत खुश हो जाता है। वो औरत उसे अपने पैरों से उठाती है और अपने पास रखा हुआ ठेकुआ उसे देती है। वो उस औरत से कहता है कि आप यहीं रुकिए, मैं अपनी मम्मी को बुलाकर लेके आता हूँ, वो आपसे ज़रूर मिलना चाहेगी और मिलकर बहुत खुश होगी। वो सिर्फ मुस्कुराती है। वो भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। माँ के साथ साथ और भी कुछ लोगों को वहाँ पर लेकर पहुँचता है और ये पाता है कि वो औरत तो वहाँ पर थी ही नहीं। कुछ आसपास लोग थे, उनसे भी पूछते हैं तो ये पाते कि इस तरह की औरत तो हमने देखी ही नहीं। वो ठेकुआ उसके पास था। वो ठेकुए को सभी लोगों में बांट देता है और बहुत खुश होते हैं उसके घर वाले कि छठी माता का खुद ये आशीर्वाद रवि को माता ने अपने हाथ से दे के गई। उस दिन के बाद से उस पूरे परिवार में, रवि के मन में एक अलग सा ही समझ लो बहुत बड़ी आस्था बन गई। और शायद वो लोग इस वाक़या को अब तक नहीं भुला पाए और कभी भी नहीं भुला पाएंगे। ये कहानी ना बहुत ज़्यादा रियल साउंड नहीं कर रही है, एक फिल्मी कहानी जैसी लग रही है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो ऐसी चीज़ें होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ फिल्मी ही लगती है, क्योंकि हमें ऐसी ही चीज़ों पर विश्वास होता है जो हमारे साथ घटी होती है, या फिर जिस तरह की घटनाएं हमारे साथ घटी हैं उन्हें वही घटनाएं हमें रियल लगती हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं जो कि एकदम सुपर नेचुरल होती है, अनोखी होती है, यूनिक होती है, वो हमें फिल्मी लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ ही बीत सकती हैं। शायद रवि उन पर्टिकुलर लोगों में से एक था। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की ये मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। आज की ये कहानी सुनाने के बाद मेरी बहुत इच्छा हो रही है, अगर आप लोगों की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी ही भगवान से रिलेटेड कुछ कहानी बीती है, मुझे ज़रूर लिख भेजिए। मैं ज़रूर अपनी स्क्रीन तक आप लोगों के नाम के साथ लेकर आऊँगा। चलिए दोस्तों, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।